ये पत्रकार लोगों को मुझे न तीर की न तलवार की जरूरत है, सच बात कहने के लिए सिर्फ अपने अखबार की जरूरत है। ना मुझे तख्तो ताज की ख्वाहिश है, ना ही मुझे तख्तो ताज की ख्वाहिश है, अपनी कलम में बस धार की जरूरत है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो पत्रकारिता है वो एक बहुत ही चैलेंजिंग जॉब है। मैं उसको सही या गलत मायने में डिफाइन नहीं कर सकती, और मैं ये हमेशा मानती हूँ एक ऐसी फील्ड है कि जो इन सिस्टम लोग हैं वो उसको बेहतर तरीके से समझ सकते हैं कि इस चैलेंजिंग जॉब में वो क्या क्या चैलेंजेस फेस करते हैं। हमारे लिए अखबार पढ़ते हुए कुछ भी व्यंग करना या कहना बहुत आसान होता है, लेकिन उसको लिखने से पहले और उसको लिखने के बाद जो व्यंग और जो चीज़ें आप लोग फेस करते हैं वो आप शायद बहुत बेहतर समझ सकते हैं। और रही बात, जैसे कि कहा गया, अंकल ने भी कहा कि आप अपनी कलम से ये साबित ज़रूर करें कि हमारे पीलीभीत में क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। तो वो शुरू हो गया है जब से हम नगर पालिका अध्यक्ष बने हैं। हर अखबार ने ये दिखाना शुरू कर दिया है कि ये पीलीभीत की प्रॉब्लम्स हैं, उस पर फोकस किया जाए। एक आग्रह मैं ज़रूर करूँगी कि उसके बाद जब उसका निवारण हो जाए तो वो भी लिखा जाए कि हमने ये कटिंग या हमने ये सवाल उसमें उठाया था और उसका जवाब नगर पालिका ने दिया है। और उसके संशोधन के लिए मैंने नगर पालिका में पूछा कि यहाँ पे हमारे पास नगर पालिका में एक भी अखबार नहीं आ रहा है, जो मेरे ख्याल से मतलब मेरे पास शब्द नहीं है कहने के लिए। नगर पालिका में सारे अखबार आना शुरू हो रहे हैं कल से, और मैंने उनको बोला एक फाइल बनेगी, नगर पालिका से रिलेटेड मीडिया कुछ भी लिखती है अखबार में उसकी कटिंग हमारे पास फाइल में होनी चाहिए। और उनके आवेदन पे या उनके लिखावट पे जब हम एक्शन लेंगे, जैसे उन्होंने ये बताया कि यहाँ के नाले की सफाई होनी है, और जब हम उस नाले की सफाई कराएंगे तो उसकी मीडिया ने रिपोर्टिंग की देखी, वो भी हमारी फाइल में होनी चाहिए। तो हमारे पास भी डेटा होना चाहिए कि हमसे क्या कहा गया और हम कितना कर पाए। तो डेट वाइज नगर पालिका से रिलेटेड जितनी भी न्यूज़, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, जितनी भी आएगी वो नगर पालिका के रिकॉर्ड में हमेशा से रहना चाहिए। तो ये सबसे बड़ा संशोधन हमने वहाँ बैठ के ये किया है, क्योंकि ना तो वहाँ पे सोशल मीडिया एक्टिव है और ना ही हमारा नगर पालिका का खुद का मीडिया एक्टिव नहीं है। तो उसको कराने की बहुत ज़रूरत है। और मुझे लगता है कोई भी कार्यक्रम की शोभा, किसी भी तरह की शोभा सिर्फ तब होती है, आजकल चूँकि हम डिजिटल इंडिया में हैं, प्रिंट मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या सोशल मीडिया, जब पत्रकार बंधु उसे अपनी कलम से लिखते हैं, उसे छापते हैं और उसमें सही बात लिखते हैं, तो वो जनमानस तक पहुंचती है। चाहे वो डेवलपमेंट हो सिटी का, हॉस्पिटल डेवलपमेंट हो, एजुकेशनल डेवलपमेंट हो, वी टॉक अबाउट एनी काइंड ऑफ डेवलपमेंट। और रही बात पीलीभीत के विकास की, तो संजीव भैया ने ऑलरेडी इतना कुछ कह दिया है कि मुझे कुछ कहने की विशेष आवश्यकता नहीं रही है। लेकिन एक बात मैं ज़रूर कहूँगी कि हमारे पीलीभीत की ब्यूटिफिकेशन में अभी टाइम लगेगा, क्योंकि मुझे लगता है कि वृक्ष फलदार तब होता है जब उसकी जड़ें मजबूत हों। तो पहले हमें पीलीभीत की जड़ों को मजबूत करना है। जो यहाँ की 3 बेसिक प्रॉब्लम्स हैं कि जल भराव की समस्या है, नाले साफ नहीं होते हैं, गंदा पानी भरता है, तो उस पर सबसे पहले काम होगा। दूसरा, घर घर पानी नहीं पहुँचता है। तीसरा, प्रकाश की बहुत प्रॉब्लम है, गलियों में तो कहीं लाइट्स है ही नहीं, पोस्ट लाइट्स कहीं है ही नहीं। तो मुझे ऐसा लगता है हम इस पर पहले काम करेंगे। जब हम बेसिक चीज़ों को सुधार देंगे, उसी के बाद हम रोड्स की भी काम करेंगे। क्योंकि मुझसे बहुत लोगों ने कहा, मेरे पास फोन आता है कि मैम हमारे कॉलोनी की ये रोड का प्रस्ताव पास करा दीजिए। तो मेरा उनसे कहना है कि जब नालियाँ टूटेंगी, वाटर पाइपलाइंस पड़ेगी, तो हमें रोड तोड़नी पड़ेगी। तो पहले हम वो काम करें कि जो पुख्ता हो जाए, उसके बाद हम सड़क का काम करेंगे। और जैसे जैसे हम उसको प्लान क्लियर करना चाह रहे हैं, हम ये चाह रहे हैं कि अगली बार चेयरमैन कोई भी हो, जल भराव की समस्या ना हो। मतलब कोई भी काम जब हम सरकार से पैसा लाके कराएं तो वो इस तरह से हो कि वो एक प्लान वे में हो। तो हम सीक्वेंस वाइज चलेंगे। और एक जो सबसे मेन समस्या पीलीभीत में और है, वो है आवारा पशुओं की। अभी हम देखते रहे कि एक्सीडेंट्स भी हो रहे हैं, अभी करेंगे एम्बुलेंस की वजह से। तो उसके लिए नगर पालिका एक ज़मीन अपनी देख रही है कि वहाँ पे गौशाला तुरंत बनवा के सारे आवारा पशुओं को वहाँ पे शिफ्ट की जाए। और मुझे लगता है आवारा कुत्ते भी बहुत ज़्यादा हैं, अति में हैं, उनकी भी बहुत बड़ी समस्या। उसके लिए भी हम लोग तुरंत एक्शन प्लान डिज़ाइन कर रहे हैं कि उसको कैसे करना है। तो बस मैं आप सबसे चाहती हूँ, जिस तरह से चुनाव में आप सबने इतना सहयोग किया मेरा, इतने विरोध के बाद भी जब मतगणना वाले दिन वोटिंग खुली,
तो आपने ये बताया कि ये हमारे पीलीभीत की बेटी है, ये बाहर की नहीं है। तो मैं चाहती हूँ जितना सहयोग आप लोगों ने मुझे तब दिया, बस थोड़ा सा आपका सब्र और सहयोग ज़रूर चाहिए, ताकि हम पीलीभीत को एक उस पीलीभीत में कन्वर्ट कर पाएँ जिसका सपना हमने 15 साल से नहीं, पिछले 30 साल से देखा है। आज की तारीख में हमारे शहर में कोई भी आता है वो सबसे पहला कमेंट एक ही करता है, यार सारे शहर बदल गए, तुम्हारा शहर ऐसे ही है, पीलीभीत में कुछ नहीं बदला। यही लाइन होती है सबकी। तो अगर मैं चाहती हूँ आप सबका साथ रहा और प्रभु की कृपा रही, तो फिर से हम पीलीभीत का नक्शा बदल देंगे। हमारा पीलीभीत इतना सुंदर है, इतना तराई क्षेत्र है, मेरा हर स्टेप ये होगा कि हम एनवायरमेंटल प्रिजर्व करके काम करें, क्योंकि एनवायरमेंटल प्रिजर्वेशन मेरे हिसाब से सबसे प्रायर होना चाहिए। चाहे हम ब्यूटिफिकेशन करें, चाहे हम इसका किसी भी तरह का आर्किटेक्चर चेंज करें, लेकिन उसमें प्रायोरिटी होगी कि हम एनवायरमेंटल को प्रिजर्व करें। क्योंकि मैं नहीं चाहती हमारा इतना सुंदर तराई क्षेत्र है, फुल ऑफ हरियाली में हर आओ तो हम उसको कहीं भी इफेक्ट करें। उसी थीम पे हम अपने पीलीभीत में हर एक काम करेंगे। आपकी शुभकामनाएं चाहती हूँ, आप सभी का साथ और आशीर्वाद।